ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। हमारे संत शास्त्रों ने मंथन करके एक सूत्र निकाला है। क्या सूत्र निकाला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ध्यान देना अच्छी तरह से। मानव जीवन का जो सार है वह है तत्व जिज्ञासा का जागृत होना। यदि मानव देह प्राप्त करके किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो समझना चाहिए कि उनका जीवन सार्थक हो गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए अनंत जन्मों के जो साधन भजन हैं वो सारे के सारे फलित होने लग गए। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो समझना चाहिए कि अभी तक जो अपने को फल प्राप्त होना चाहिए वह फल प्राप्त हुआ ही। ये तत्व जिज्ञासा जो होती है ना, इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को। किसके बिना? तत्व जिज्ञासा के बिना, अर्थात तत्व साक्षात्कार के बिना कोई कभी भी दुखों से छूट सकता ही नहीं। इस बात से इतना तो सिद्ध हो ही जाता है तत्व के ज्ञान से ही सारा का सारा दुख होता है। ये जितना भी दुख हो रहा है ना, आदिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक और आगे भी जो कुछ होगा, इन समस्त दुखों का मूल कारण होता है तत्व का ज्ञान। हाँ, ऐसा भी मत समझ लेना, बहुत सारे भोले लोग समझ लेते हैं इन पंच तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके हम तत्व ज्ञानी हो जाएंगे। हाँ, तत्व का अर्थ कुछ और होता है। हाँ, ये तो उस तत्व साक्षात्कार के लिए ये भूमिका होती है। यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं परंतु इनको तत्व कहते ही नहीं। विज्ञान जिसको तत्व कहता वह तत्व होता ही नहीं। तत्व का अर्थ होता है अनारोपिताकारम तत्वम। इसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं किया जा सके उसको कहते हैं तत्व। अर्थात जो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का जो अधिष्ठान है, इसके लिए उद्दालक मुनि श्वेत केतु को, अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं पदेव द्वितीयम ब्रह्म। हे सौम्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो अद्वितीय जो ब्रह्म होता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए। हाँ, थोड़ा तत्व को भी ठीक समझ लेना चाहिए। केवल आत्मा का नाम तत्व नहीं होता है, परमात्मा का नाम तत्व नहीं होता है। यहाँ पर आत्मा व ब्रह्म का एकत्व जो होता है उसको कहते हैं तत्व। क्योंकि न तो परमात्मा ज्ञान से कोई कृतार्थ हो सकता है, न आत्मज्ञान से कृतार्थ हो सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है त्वम पदार्थ का शोधन करना, और परमात्मा ज्ञान का मतलब होता है तत्पदार्थ का शोधन करना। यदि कोई तत्पदार्थ का शोधन कर ले, कोई त्वम पदार्थ का शोधन कर ले, परंतु जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके तत्व त्वम पद के शोधन किए हुए कुटस्थ ब्रह्म को एकत्व रूप से निश्चय नहीं कर लेता है, अर्थात मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इसको जानने वत नहीं जान लेता है, तब तक तो दुखों से छूटना संभव ही नहीं है। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, वैसे ही बिना तत्व ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसलिए किसी किसी सूत्र को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता है। केवल मात्र पुस्तक में पढ़ लिया,
याद कर लिया और सोच लिया हम तत्व ज्ञानी हो गए। हाँ, ये बहुत सौरोदय ज्ञानी जो होते हैं ना, ये भी कहते हुए हम तत्व ज्ञानी हैं, हम 5 तत्वों की सारी प्रक्रियाएं समझते हैं। बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। आप व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत हाँ भले आप हर जगह पर सफलता प्राप्त कर सकते हो, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो, परंतु हर जीवन में तो आप तत्व ज्ञानी हो नहीं पाओगे। तो क्या दुखों से छुटकारा मिलेगा क्या? हाँ, कभी भी मिलने वाला तो ये क्या, शास्त्रों में जो 3 प्रकार के उपदेश होते हैं ना, रोचक उपदेश होता है, भयानक उपदेश होता है, यथार्थ उपदेश होता है, लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए रोचक उपदेश किन के लिए होता है, भयानक किन के लिए होता है, यथार्थ किन के लिए होता, ये समझना होता है। वैसे देखा जाए तो ये महापुरुषों की और सत्संग की मर्यादा है कि सत्संग का संचालन इस प्रकार से होता है ताकि कोई जो साधक जिस कक्षा के होंगे वो उस सूत्र को पकड़ करके महात्माओं की शरणागत हो जाएंगे। परंतु जब कोई साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चाहना करता है, तब वह निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे डॉक्टर के पास में जाकर के कोई ये कहे, डॉक्टर साहब मुझे हीरा मत लगाना, ऑपरेशन मत करना, सुई मत लगाना, मुझे टेबलेट दे करके ठीक कर देना या फूंक मार करके ठीक कर देना, होता क्या? यदि कोई डॉक्टर मरीज के कथनानुसार बताओ कभी उपचार होगा क्या? हाँ, कभी भी होने वाला नहीं। इसलिए सच्ची बात तो ये है, अभी जो अपने वकील साहब ने कहा ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत स्मित पणि श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। इसी बात को भगवान कृष्ण भगवद गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन प्रिय प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की शरणागत होकर के हाँ ध्यान रखना, जिनको तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई हो उनको और कुछ नहीं करना होता है, उनको केवल और केवल मात्र ऐसे महापुरुषों की खोज करनी होती है तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त है और अपने को विद्या के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। संकेत कर दिया गया, तो बंधन से मुक्त हो अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो और अपने को मुक्त करने की सामर्थ्य रखे अर्थात जो ब्रह्मस्रोतीय हो। तो ये 2 विशेषण वाले जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष ही हमें सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त करके यथार्थ कर सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर तो अपनी अक्ल होशियारियां काम करती ही नहीं और थोड़ा विशेष संकेत कर देते हैं। एक तो प्रमाण विभाग होता है, एक निर्माण विभाग होता है। ये निर्माण विभाग जो होता है, निर्माण का मतलब होता है वस्तु को उत्पन्न करना और प्रमाण का मतलब होता है जो पहले से ही वस्तु है उस वस्तु को ठीक तरह से जानना। जैसे अपने पास में बंगला नहीं है तो बंगला बना सकते हैं, तो बताओ इसी वस्तु का निर्माण करना हो तो वहाँ कर्म की आवश्यकता होगी या ज्ञान की? अरे वहाँ तो कर्म की आवश्यकता होती है। तो बताओ ऐसे ही परमात्मा को उत्पन्न करना होता क्या? हाँ, यहाँ संत महापुरुषों से समझते रहना, कर्म का केवल मात्र 5 प्रकार का ही उपयोग होता है, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य और विनाश्य। 5 में से हाँ कर्म इसी जगह काम करता है, छठा कोई कर्म का उपयोग होता ही नहीं। अब परमात्मा जो है बताओ इन 5 में से आ सकता है क्या? परमात्मा को क्या उत्पन्न करना होता क्या? क्या महात्माओं के पास में परमात्मा बैठा हुआ और हम मांग करके उनसे ले आए, ऐसा होता है क्या? अरे न तो उत्पन्न करना होता है, न मांग करके लाना होता है, न संस्कार करना होता है। संस्कार का मतलब मल की निवृत्ति और गुण की प्राप्ति। जैसे कपड़ा गंदा हो गया हो, इसे साफ कर लेते हैं साबुन से और फिर उसके रंग लगा देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं। बताओ ऐसे परमात्मा को करना होता है क्या? अच्छा, जैसे घड़े को नमक डाल करके गला देते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के विकार से परमात्मा तत्व की प्राप्ति संभव है क्या? और नाश किसका करें? सच्ची बात कहें
तो जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी का नाश हो सकता है। यहाँ पर तो ये सारा का सारा जगत केवल मात्र वंद्या पुत्र के समान है अथवा रज्जु सर्पवत है। इसीलिए तो वेदांत शास्त्रों में 6 प्रकार के जो अनादि पदार्थों का कथन किया हुआ ना, अनादि कहते ही उसको जिसकी उत्पत्ति न हो फिर भी हाँ ये वस्तुएं अनादि हुआ करती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय उनकी उत्पत्ति हुई हो। यदि उत्पत्ति स्वीकार की जाए तो क्या तत्क्षण एक सेकंड पहले वह वस्तु होगी क्या? हाँ ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय ये होता ही नहीं। इसलिए ये सारा का सारा प्रपंच जो है वेदांत शास्त्रों में रज्जु सर्पवत केवल और केवल मात्र ये मिथ्या ही प्रतीत होता है, इसकी सत्ता ही नहीं है। देश काल वस्तु ये जो है ना, ये सारे के सारे अपने अभाव में ही प्रतीत होते हैं और अपने अभाव के अधिकरण में वासना ये मिथ्या का लक्षण होता है, इसे ही मिथ्या कहते हैं। अर्थात जो वस्तु जहाँ नहीं होती है वहाँ यदि दिख जाए तो वह वस्तु वास्तव में मिथ्या ही होती है। जैसे आंख पर अंगुली लगाते हैं, 2 चंद्रमा दिखाई देता, बताओ दूसरा चंद्रमा उसका बाप है अथवा बेटा है क्या? तो ऐसे ही ये सारा का सारा संसार जो दिखाई दे रहा है वास्तव में जिस जगह दिखाई दे रहा वहाँ संसार है ही नहीं। वहाँ पर तो केवल और केवल मात्र परमात्मा ही है, परंतु हम जानते नहीं हैं। इसलिए अस्थि भांति प्रिय को छोड़ करके नाम रूप की कल्पना करते हैं, जैसे रस्सी को छोड़ करके सर्प की कल्पना करते हैं और डरते रहते हैं। तो बस इसी प्रकार से उस अस्थि भांति प्रिय आत्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का जिस समय साक्षात्कार होगा, अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल कितनी आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। क्या होंगे? तत्क्षण निहाल हो जाएंगे। कब? जब हम नाम रूप का बाध करके इनको मिथ्या समझ करके इनके अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा तत्व को जानने वक्त जान लेंगे, तत्क्षण निहाल हो जाएंगे। और इसको छोड़ करके कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करते रहो, कभी भी स्वप्न में भी अणु मात्र भी सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं। ये समस्त शास्त्रों का ढिंडोरा है। हाँ ये वेद भगवान का कथन है। जो इसमें विश्वास कर लेता है, जो इसमें आस्था बना लेता है वो कृतार्थ हो जाता है, और जो संशय प्रय करता है उसके लिए भगवान स्वयं कह देते हैं। क्या कहते हैं? संशयात्मा विनश्यति, उनका तो निश्चित रूप से नाश हो ही जाता है। तो वही कुल मिला करके बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। अतः समस्त साधकों को केवल और केवल मात्र इतना ही, क्योंकि जिनको आत्मा तत्व का बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया, वो तो कृतार्थ हो गए हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला करके क्या करना है? तत्व जिज्ञासा, बस इसी का महत्व होता है। तो ये तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है? अधिक से अधिक इसी का मंथन करना चाहिए और तत्व जिज्ञासा उसी के हृदय में जागृत होगी। बैठ जाओ महाराज जी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। हाँ नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि कहते हैं ना, हुमा वेतत सुखम नालते मस्ती सुखम। हे नारद, हुमा आनंद रूप है, ये बाकी जो अल्प है ये सारे के सारे दुख स्वरूप है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी महाराज को कह देती हैं कि महम तेन कुर्याम एन नाम रीता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो वही बात यह है कि अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो अपने को यहाँ पर इन किन प्रकार अंतःकरण को शुद्ध कर लेना है। अंतःकरण को शुद्ध करके जो महापुरुषों का संग करेंगे, जो संतों का संग करेंगे। हाँ थोड़ा यहाँ पर भी संकेत कर देते हैं, संतों के संग से ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, परंतु सचमुच में संतों के संग से ही होती हैं। कहने का मतलब है आजकल वर्तमान समय में ऐसा बड़ा चक्रव्यूह चलता रहता है। ये कोई महात्मा थे, उनको पूछ लिया, स्वामी जी ये आपके नाम के आगे जो
पर श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत विभूषित पता नहीं बहुत लंबी चौड़ी ये पूंछ लगा रखी, तो ये आपको किसी ने दिया या? कहा नहीं भगवान, ये तो हम स्वयं ने ही स्वीकार किया। अरे ऐसा क्यों? करे क्या भगवान, वहाँ गुजरात में जाते हैं तो अपने नाम के आगे कोई लंबा चौड़ा लगा हुआ हो तो उनको सुनते हैं, तो आप सुनते ही नहीं। तो यहाँ तक तो ठीक है, परंतु सचमुच में जो संत हो उनके संग से ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। और संत कहते हैं जो सत्य से एक हो गया हो, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। बाकी इसी को संत कहते ही नहीं। हाँ, ये बाकी की बातें ठीक होती हैं, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार लोग संतों की परिभाषा कर लेते हैं, परंतु संत जो होते हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं, वो विधि किंकर नहीं होते हैं। उनका डंडा वेद के ऊपर भी होता है। तो कहने का मतलब, हाँ, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेन्नर वर्णाश्रम विहीनश्च वर्तन्ते श्रुति मूर्धनि। जो वर्ण आश्रम के घेरे में पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वह संत किस बात का होता है? तो जो वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़ा हुआ है उसके ऊपर वेद का डंडा होता है, उसे वेद की मर्यादा में रहना होता है। और जो इनसे ऊपर उठ गया उसका डंडा वेद के ऊपर होता है। तो जो सत्य से एक हो गया हो, हाँ, बाकी किसी की अपने को निंदा नहीं करनी है, बहुत अच्छी बात है, ये होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि दया नहीं हो, गरीबी नहीं हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो, सब होने चाहिए। अरे हो तो क्या, ये तो संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि जब साधक अवस्था में उनमें सद्गुण प्रकट होते हैं तो कोई ऐसे वैसे थोड़े हो जाते, निकल थोड़े जाते हैं, परंतु इतने से लक्षणों से संत नहीं हुआ जाता। हाँ, संसार के लोगों की दृष्टि में संसार के लोग परीक्षा करके जिसको संत समझे उनमें हो सकता, परंतु जो सचमुच में संत होते हैं वो केवल मात्र सत्य से एक होते हैं। और जो सत्य से एक हो गया हो उनमें क्या गुण रहे क्या गुण न रहे, अरे वो तो साक्षात ब्रह्म है। और ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो सर्वखलविदम ब्रह्म, तो उनकी दृष्टि में अपना पराया पापी पुण्यात्मा धर्म अधर्म कुछ होता ही, हाँ, वो किसी से बंधा नहीं होता है, केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को ही, हाँ, इसके सिवाय और बाकी कचरा उनके दिमाग में रहता ही नहीं। तो जो सत्य से एक हो गया हो ऐसे महापुरुषों का ये जो मल विक्षेप दोष से मुक्त हो करके संग करेगा, निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ईश्वर की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है, संतों की कृपा से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है। अब अपने को देखते रहना कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, बस इतना सारा ऐसे जान लेना चाहिए। बाकी जो ये समय खराब करना होता है ना, कौन क्या कर रहा कौन क्या कर रहा, इसको लेकर के दिमाग खराब करेंगे तो, हाँ, इसलिए सचमुच में सत्संग होती है। बाकी ये मौज मस्ती मनोरंजन तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो सच्चा जिज्ञासु होता है वो समस्त महापुरुषों के द्वारा जो भी कथन किया जाएगा उनमें महापुरुष अपनी मौज से कुछ भी सुना सकते हैं, परंतु सच्चा साधक केवल वही ग्रहण करेगा तो सचमुच में कल्याणकारी होगा। हाँ, ये बात विशेष है। तो कुल मिलाकर के मूल बिंदु बताया गया तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना चाहिए उनके समान इस संसार में कोई है ही। अनादिकाल के साधन भजन उसके सफल हो गए हैं। इसलिए भाई, क्योंकि गुरुदेव जो है तत्व जिज्ञासा से ही प्रसन्न होते हैं। गुरु गीता में कहा न, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ वर्तित पै करिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रत। गुरुदेव के संतुष्ट होने मात्र से अनादिकाल के साधन भजन सब सफल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे साधन भजन जब फल देते हैं तो तत्व जिज्ञासा उदय होती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है। बाकी आगे ब्रह्म विचार करके हमारे विद्या के बंधन से स्वयं ही मुक्त होते हैं। तो इसमें पामतीकार का मत कुछ अलग होता है और विवरणकार का मत अलग होता है। तो ये वेदांत के जो प्रस्थान होते हैं सबका तात्पर्य विद्या के बंधन से मुक्त करना है, परंतु अपने अपने दृष्टिकोण से जो ठीक लगे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा जिसके हृदय में प्रकट हुई उनकी बराबरी संसार में कोई कर सकता ही। सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां भी उनके सामने कुछ नहीं है, ईश्वर दर्शन भी उनके सामने
छोटी सी वस्तु हो जाती हैं, तो तत्व जिज्ञासा ही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।